नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही में सोमवार को 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई चंद्रचूड़ ने डीवाई चंद्रचूड़ ने एनबीडीए को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि जो टीवी चैनलों के खिलाफ जो जुर्माने की जो रकम है वो 1 लाख रुपए से बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इनका मुनाफा इससे कहीं ज्यादा होता है। जो आजकल के जो टीवी चैनल हैं, जो चैनल्स हैं, वो जो मीडिया चैनल हैं, वो गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी, तथ्यों को गलत तरीके से परोसना और उसकी टीआरपी बढ़ाना और बाद में उससे वो जो कमा लेते हैं उसके मुकाबले जो 1 लाख रुपए का जो उनको जुर्माना लगाया जाता है वो कहीं कम होता है और माफी मांग के निकल जाते हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि इसमें ये रकम को उनके मुनाफे के अनुपात के हिसाब से उन्हें जुर्माना लगाना चाहिए। ये जो कानून ये जो बना हुआ था ये 2008 के आसपास का था, तो अब समय आ गया है कि उस पर परिवर्तन किया जाए। आप ये देख सकते हैं कि जस्टिस कि चैनलों को लताड़, मीडिया पर लगेगा जुर्माना, चैनल की कमाई से ज्यादा जुर्माना लगाना चाहिए, ये चंद्रचूड़ सीजीआई का कहना है। और ये जो एंकर्स का आप ये फोटो देख रहे हैं कि ये लोग इतने महान हैं, ये सभी, इसमें कुछ चेहरे अभी हैं नहीं, ये सारे हैं कि किस तरह से ये भ्रामक जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत तरीके से जनता के सामने परोसना और उसे ही सही साबित करना, और बाद में जब वो फैक्ट चेक में जब वो गलत हो तो फिर उस पर चुपचाप निकल जाना, जुर्माने की 1 लाख रकम देके दूर हो जाना। तो टीवी चैनलों पर बरसे हैं चीफ जस्टिस, इतना जुर्माना लगाओ तब सुधरेंगे, इन्हें सुधारना है तो ये वो अच्छे से मानते हैं कि ये लोग सुधरने से रहे, ये सुधर नहीं सकते। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ वैधानिक सिस्टम के माध्यम से समाचार चैनलों पर प्री सेंसरशिप या पोस्ट सेंसरशिप के खिलाफ एनबीडीए के रुख को स्वीकार करते हुए एक प्रभावी व स्वनियामक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने विवादित समाचार प्रसारित करके समाचार चैनलों से अर्जित लाभ को प्रतिबिंब करने वाले अनुपातिक जुर्माने की आवश्यकता का हवाला देते हुए एनबीडीए द्वारा लगाए गए मौजूदा दंड की पर्याप्तता पर सवाल उठाया है। पीठ ने कहा है कि उल्लंघन के लिए जुर्माना 1 लाख रुपए है। यह आंकड़ा 2008 में निर्धारित किया गया था, जो कि गलत है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एनबीडीए पूर्व में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो था द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मीडिया के लिए स्वनियामक सिस्टम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों को चुनौती दी गई थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमने देखा कि किस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया था। सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाओं के एक बेंच का फैसला करते हुए जनवरी 2021 में पारित एक फैसले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी आई थी। एनबीडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह दावा कि स्वनियामक तंत्र में वैधानिक ढांचे के भीतर पवित्रता का अभाव है, त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि एनबीडीए स्वीकार करता है कि यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन यह हाईकोर्ट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों का विरोध करता है जो उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। दातार ने बताया कि स्वनियामक तंत्र शिकायतों को संबोधित करते हुए जिम्मेदार पत्रकारिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दातार ने तर्क दिया कि स्वनियामक निकाय एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के समान कार्य करता है, जो नागरिकों को आपत्तिजनक लगने वाली मीडिया सामग्री के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, यह सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान शुरू हुआ मीडिया उन्माद था। मीडिया ट्रायल के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई और यही मामला दायर किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों का हमारे निकाय की अखंडता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। कानून की योजना यह है कि टीवी चैनलों को विनियमित
होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। राज्य को विनियमित करने की अपेक्षा नहीं की जाती। दातार ने स्वनियामक तंत्र के महत्व और उद्योग को सम्मानित सदस्यों द्वारा इसकी मान्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरीमन समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देने की भी उल्लेख किया। इसमें मीडिया विनियमन के लिए स्वनियामक दृष्टिकोण की वकालत की और राज्य नियंत्रण से बचने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण ने 4000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है और कई मामलों में उल्लंघन करने वाले मीडिया चैनलों को मौद्रिक दंड के अलावा सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, आप पूछ सकते हैं कि उन चैनलों के बारे में क्या जो इसका हिस्सा नहीं है। सौभाग्य से सभी प्रमुख चैनल इसका हिस्सा है और जो इसका हिस्सा नहीं है उनकी रिपोर्ट आईएमसी अंतर मंत्रालयी समिति को जाती है। हमारी संस्था को मान्यता दे दी गई है। यह एक स्वनियामक तंत्र है। हम 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे जिम्मेदार चैनल हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब में स्वनियामक तंत्र को प्रभावकारिता के बारे में चिंता व्यक्त की, खासकर ऐसे मामलों में जहां मीडिया कवरेज संभावित रूप से आपराधिक जांच में बाधा डालता है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, मिस्टर दातार, आप कहते हैं कि कुछ चैनलों को छोड़कर सभी मीडिया चैनल आत्मसंयम बरतते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप इस अदालत में ऐसे लोगों की गिनती कर सकते हैं जो इसमें सहमत होंगे। हम समझते हैं कि आप नहीं चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप करे और आप चाहते हैं कि स्वनियामक तंत्र जारी रहे। समान रूप से स्वनियामक तंत्र को प्रभावी बनाया जाना है। सीजीआई ने यह भी कहा कि अभिनेता की मौत के बाद मीडिया उन्मत्त हो गया और उसने उन्माद पैदा कर दिया। सीजीआई ने सजा की मात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा, एक चैनल के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना, क्या यह वास्तव में प्रभावी है? आपका जुर्माना उस शो से होने वाले मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए। इस मीडिया पर पूर्व सेंसरशिप या पोस्ट सेंसरशिप नहीं लगाना चाहते, लेकिन स्वनियामक तंत्र को प्रभावी होना चाहिए। आप ऐसे मामलों में आपराधिक जांच को वस्तुतः रोक देते हैं, जबकि हम इस तथ्य की सराहना करते हैं कि स्वनियमन होना चाहिए। यह सिद्धांत होना चाहिए कि स्वनियामक निकाय प्रभावी होना चाहिए। सीजीआई ने कहा, हालांकि एनबीडीएस का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका दायरा एनबीडीए दिशा निर्देशों द्वारा सीमित है। इस समय कुछ पक्ष प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील अमित पई ने एनबीए द्वारा स्वनियामक तंत्र की अप्रभाविता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, पहले एक टीवी चैनल का उदाहरण था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि अब जब एनबीए ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया तो उन्होंने एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी और दूसरे में शामिल हो गए। इसके बाद पीठ ने आग्रह किया कि स्वनियामक तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अदालत ने निर्देश दिया कि 3 सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दायर किया जाए और जुर्माना संरचना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाए, जो 2008 से अपरिवर्तित बनी हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की, हमने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश देखे। हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव करेंगे, लेकिन हम सब अब नियमों को मजबूत करेंगे। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश में कहा, इस अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या स्वनियामक तंत्र को तैयार करने के लिए उठाए गए कदमों को रूपरेखा और पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश के संबंध में मजबूत करने की आवश्यकता है। तो हम यह देख रहे हैं कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने किस तरह से कहा है कि जो न्यूज, जो मीडिया हाउसेस हैं, वो कैसे किस तरह से भ्रामक जानकारियां, उन्माद, जहर घोल रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं समाज में। यदि इनको अभी नहीं रोका गया तो आगे चल के ये नासूर हो जाएंगे। तो अब देखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कथन के बाद क्या कानून बनते हैं, क्या बदलाव होते हैं, या मीडिया अभी भी इसी तरह से कार्य करती है। यह सब आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।